हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे पास है कि यूज ऑफ टू पढ़ेंगे और उस यूज ऑफ टू बी के अंदर हम यूज ऑफ टू बी पढ़ेंगे और उसके अंदर जो हम बात करेंगे वो विल बी या फिर जो सेल बी है इसकी बात करेंगे। बोल सकते हैं फ्यूचर टेंस की बात करेंगे इसके अंदर हम। देखो, इससे पहले जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ वो हमारे पास प्रेजेंट और जो पास्ट टेंस है उसके बारे में पहले फुल्ली बता चुका हूँ किस किस तरीके से हमें अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो उसको कैसे ट्रांसलेट करना है फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी में से कैसे तुम्हें उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ये सारी बात मैं तुम्हें पहले सिखा चुका हूँ। कौन कौन से प्रेजेंट की और जो पास्ट की बता रखी है मैंने। और आज जो हम बात करेंगे वो हमारे पास है फ्यूचर की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं ऐसा बोल दूं कि हमें जो फ्यूचर टेंस है उसमें पहले देखना है कि हम देखते हैं विल बी और जो सेल बी है इसका यूज करते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए विल बी का यूज कहां पे करेंगे और जो सेल बी है उसका यूज कहां करेंगे। सिंपल सी बात है, आई और जो वी है, आई के साथ और वी के साथ हम सेल बी का यूज करेंगे, बाकी सब के साथ हम विल बी का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं अगर बोल दूं कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में तुम्हें को रहेगा तो को रहूंगा, को रहूंगी या फिर को रहोगे या फिर को रहेगा, अगर ऐसे सब आ जाए, या फिर वाले रहोगे, वाले रहोगी, या फिर को होगा, को होगी, या फिर को होंगे, या फिर वाला रहेगा, वाली रहेगी, अगर ऐसे कुछ आते हैं तो मैं समझना क्या है कि ये सेंटेंस हम यूज कहां पे करते हैं। ऐसे सेंटेंस देखो, जैसे मैं बोल दूं कि राम आने वाला होगा, मैंने बोला कि राम आने वाला होगा, तो हमें क्या समझना है यहाँ पे कि फ्यूचर की बात चल रही है, ठीक है, आने वाला होगा लेकिन अभी आया नहीं है, इस तरीके से। या फिर मैं दूसरा बोल दूं कि राम आने वाला रहेगा, राम आने वाला रहेगा लेकिन अभी तक आया नहीं है। हमें क्या समझना है यहाँ पे, अगर कभी भी किसी सेंटेंस के एंड में या फिर सेंटेंस के एंड में अगर ये सारे आते हैं तो हम इसका यूज करते हैं। तो मतलब कि कहाँ पे यूज करेंगे बता दूंगा अभी मैं। फिर जो दूसरी बात हमें समझ के चलनी है कि अगर कहीं पे हमें ऐसा फील करना हो या फिर ऐसा फील कराना हो कि कुछ काम होने वाला है लेकिन अभी हुआ नहीं है, कुछ काम होने वाला है लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो उस टाइम हम क्या है कि इस चीज को यूज करते हैं। जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि खाना बनने वाला होगा, मैं वो खाना बनने वाला होगा, तो यहाँ पे क्या समझना है, खाना बनने वाला होगा, अभी तक मतलब कि मान लो अभी तक बना नहीं है, ये चीज समझ के चलनी है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं, फिर वही दोबारा से अफर्मेटिव, नेगेटिव और जो इंट्रोगेटिव है इनको देख लेंगे, और बाकी सब तुम तो डबल इंट्रोगेटिव और जो भी आगे है उसको तुम कर लोगे आराम से, वो उसको एक बार देख लेना। और जिसको भी ये मान के चलो कि प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए वो मुझे कमेंट में बता सकता है, तो मैं इसको देखता हूँ। अब इसके आगे देख लो कि मैं क्या क्या बातें बता रहा हूँ, फिर देखो क्या क्या है। देखो, सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। तो पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव की। जो मेरे पास पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव की अगर मैं बात करके चलता हूं तो अफर्मेटिव के अंदर क्या क्या मेरे पास सामने निकल के आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे देखो क्या होते हैं। जैसे मैं इसमें पहले तुम्हें इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल बी या फिर सेल बी, ये होगा। या फिर हम इसका सकते हैं कि मेरे पास जो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर सेल, फिर प्लस बी, और फिर मेरे पास आएगा टू, फिर प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। हम V1 प्लस ऑब्जेक्ट के बदले इन्फिनेटिव भी लिख सकते हैं, इसके बदले हम इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब सुनो, मैं इसके कुछ एग्जांपल लेके चलूं। मान के चलो मैं इसका पहला एग्जांपल लेता हूं। मैंने बोला कि आप आने वाले हो, आप आने वाले हो, ऐसा मैंने बोला कि आप क्या है, आने वाले हो। तो यहां पे अभी बात चल रही है कि आप आने वाले हो लेकिन अभी आए नहीं हो। यहां पे क्या बात चल रही है कि आप आने वाले हो लेकिन अभी तक आए नहीं हो। तो कभी भी ऐसी अगर बात चलती है तो हमें क्या फॉलो करना होता है वो देखो। सबसे पहले मैंने बोला आप क्या पता होता है, यू के साथ जो हम लगाते हैं वो आएगा विल बी, यू विल बी। फिर हम लगाएंगे टू, यू विल बी टू। किसकी बात चल रही है, आने की बात चल रही है, तो यू विल बी टू कम। यहाँ पे क्या है कि यू विल बी टू कम। और बहुत सारे लोग इसको यू विल टू कम ऐसा भी बोल देते हैं। मतलब कि देखो, हमें क्या ध्यान रख के चलना है कि हम स्पीकिंग के टाइम पे कैसा भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम राइटिंग की बात करते हैं, जब भी हमें राइटिंग मान लो अगर हमें लिखना होता है तो उस टाइम रूल्स को देखना, उस टाइम रूल्स को एकदम
देखते हुए चलेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं सिर्फ बोल रहे हैं, हम किसी के सामने इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, उस टाइम हमें रूल्स को फॉलो नहीं करना होता, वरना उस टाइम ये मान लो सबसे ज़्यादा बेइज्जती होती है कि भाई ये क्या बात चल रही है। देखो अब जैसे मान के चल लो मैं तुमसे कोई सी चीज़ बोल दूँ, स्पीकिंग इंग्लिश के टाइम पे जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं उस टाइम हम किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते। जब हम हिंदी बोल रहे हैं, जैसे मान लो कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो हिंदी बोलते वक्त मैं कोई ग्रामर को फॉलो नहीं करता। लेकिन अब क्या है कि मैं अगर इंग्लिश बोलूँगा और मैं उस टाइम अगर ग्रामर को फॉलो करूँगा तो ये मान लो लोग मुझे समझेंगे भाई गवार टाइप है ये, इस तरीके से। तो तुम्हें क्या समझ के चलना है कि अगर कभी भी तुम स्पीकिंग में अगर यूज़ करते हो इंग्लिश को, मतलब कि तुम अगर इंग्लिश में बात कर रहे हो तो उस टाइम तुम्हें रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम रूल फॉलो तुम्हें करने की ज़रूरत है वो सिर्फ राइटिंग के टाइम पे है, अदरवाइज रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देखते हैं। और मान लो मैं इसका एक एग्जाम्पल और ले लूं, मैंने बोला कि सीता जाने वाली होगी, सीता जाने वाली होगी। तो अब मैं क्या बोलूंगा इसको, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं कि सीता जाने वाली होगी, तो पहले लिखूंगा सीता, सीता, ठीक है, मेरे पास सीता। तो अब यहां पे देखूंगा कि पहले मेरे पास सीता, फिर विल बी, सीता विल बी। अब किसकी बात चल रही है, जाने की, यहां पे किसकी बात चल रही है, जाने की। तो सीता विल बी टू गो, सीता क्या है, जाने वाली होगी। ये मैंने इसका एग्जांपल लिया। अब मान लो मैं इसका एक और एग्जांपल लेके चलता हूं। जैसे मैं बोल दूं कि मैं जाने वाला हूं, मैंने बोला कि मैं जाने वाला, मैं जाने वाला हूं, या फिर मैं जाने वाला रहूंगा। मैं ऐसा बोलूं मैं जाने वाला रहूंगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि पहले देखा आई है, तो आई के साथ किसका यूज करते हैं, सेल बी का यूज करते हैं। आई सेल बी, तो किसकी बात कर रहे हैं, फिर टू लगाएंगे, टू, और जाने की बात चल रही है तो आई सेल बी टू गो। फिर मैं एक और अगर इसका एग्जांपल ले लूं, तो मैं मान लूं मैं पढ़ने वाला रहूंगा, या फिर मैं पढ़ने को तैयार रहूंगा, या फिर मैं पढ़ने वाला रहूंगा, वही बात पड़ेगी। मैं पढ़ने वाला रहूंगा। तो यहां पे जो मैंने बता दिया, मैंने मैं पढ़ने वाला रहूंगा, तो क्या समझ रहे हैं हम यहाँ पे, तो पहले देखो मैं, आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, अभी मैंने यहाँ पे जस्ट बताया था कि आई अगर मेरे पास आ जाए तो वहां पे सेल का यूज करके चलेंगे। तो आई सेल बी, आई सेल बी टू, यहां तक सेम है। किसकी बात चल रही है, पढ़ने की। तो पढ़ने में क्या बोलते हैं, रीड बोलेंगे, फिर स्टडी बोल देंगे, इस तरीके से। देखो ये मेरे पास हो गए अफर्मेटिव के जो एग्जांपल होने थे वो। अफर्मेटिव के बाद जो हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारे पास है नेगेटिव। नेगेटिव के बाद जो उसकी अगली बात होगी वो मेरे पास होगी इंट्रोगेटिव की। तो पहले हम नेगेटिव को देखते हैं, नेगेटिव के अंदर क्या क्या बातें समझनी है और क्या क्या चीजें नहीं। सुनो, तो अब मैं बोल दूं यहाँ पे नेगेटिव, जो मेरे पास नेगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले बोलूंगा मैं सब्जेक्ट प्लस विल या फिर सेल, फिर प्लस आएगा मेरे पास नॉट, फिर प्लस बी, फिर प्लस टू, और फिर मेरे पास आएगा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव हमें समझना क्या है यहां पे, देखो पहले विल और सेल अलग हो गया और नॉट और बी। ये बात समझने वाली है कि जब भी हम विल बी या फिर सेल बी का यूज करते हैं उस टाइम हम क्या है कि विल बी, जो हमारे पास विल और सेल है उसके बीच में, देखो विल और सेल पहले लिखते हैं, फिर बी नॉट लिखते हैं, फिर बी लगाते हैं। ये मैं तुम्हें उस टाइम में बताया था जब मैं तुम्हें यूज ऑफ विल बी या फिर सेल बी करवाता, तो मेरे हिसाब से तुम्हें याद होना चाहिए। तो अब देख लो हमारे पास क्या क्या चीज है, इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। मैं बोल दूं अगर इसे मान लो कि राम खाने वाला होगा, या फिर मैं बोलूं राम नहीं खाने वाला होगा, राम नहीं
खाने या फिर राम नहीं खाने को होगा, कुछ भी मान लो बोल दो। तो यहाँ पे हमें ना बस समझना है, हमें समझना क्या है कि अगर मैंने कोई सा सेंटेंस बोला है उसके अंदर हमें जो बात देखनी है वो ये है कि जो राम है वो क्या करने वाला है, इस टाइम जो इस टाइम राम है वो करने क्या वाला है, नहीं खाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि जिसमें राम नहीं खाने को होगा तो लिखूंगा राम, फिर विल या सेल, तो विल, राम विल नॉट बी टू ईट, राम विल नॉट टू बी ईट, ठीक है, नॉट बी टू ईट, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो जो मेरे पास बातें आती हैं वो हमें समझना क्या है। देखो कभी कभार ना हम इसमें जो एक बात लेके चलते हैं वो टू को आगे पीछे, टू पहले लगा दिया, बी पहले लगा दिया, ये छोटी मोटी मिस्टेक तो चलती है एग्जाम के अंदर। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें कि पूरा जो रूल्स है अगर उसको चेंज कर दें तो उस टाइम दिक्कत आती है। बहुत सारे बच्चे करते क्या कि ट्रांसलेशन के टाइम पे जो लैंग्वेज जो बोलते हैं उसका यूज करते हैं। अगर हम ऐसी लैंग्वेज को अपने एग्जाम में लिख रहे हैं तो तुम्हारे मार्क्स बहुत सारे कटेंगे सिर्फ ग्रामर मिस्टेक के चक्कर में, और तुम्हारे जितने भी परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा कम आ जाएंगे। तो इसी के चक्कर में बहुत सारे बच्चे सिर्फ इंग्लिश के जो एग्जाम है सिर्फ उसमें फेल होते हैं। तो देखो तुम्हें बहुत सारी बातें पता नहीं होगी तुम्हारे स्कूल की। पहली बात तो ये होती है कि तुम्हें इंग्लिश में पास कर दिया जाता है और वो होता है तुम्हारे एडिशनल सब्जेक्ट के चक्कर में। जैसे मान लो जो बच्चे 9th 10th में है उनको इंग्लिश में कैसे पास किया जाता है, उनका जो संस्कृत का जो सब्जेक्ट है उनके पास क्या वो एडिशनल होता है, या फिर और कोई सा सब्जेक्ट है वो एडिशनल होते हैं। तो उस एडिशनल सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो जोड़े जाते हैं इंग्लिश में ताकि बच्चे इंग्लिश में पास हो जाए। दूसरी बात जो 11th 12th है, 11th 12th के अंदर बच्चे क्या करते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन है वो मार्क्स बच्चों को बचाते हैं इंग्लिश में फेल होने से। तो यहाँ पे तुम्हें बात समझनी है कि अगर तुम्हारी इंग्लिश वीक होती है तो अभी तो तुम्हें दिक्कत आ ही रही है, आगे जाके काफ़ी दिक्कत आएगी। तुमसे कोई बोल देगा कि इस लेटर को पढ़ो और तुम पढ़ के अगर समझा नहीं पाओगे तो वहाँ पे तुम्हें दिक्कत आएगी। तो इंग्लिश मस्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश। अगर तुम इसको नहीं सीखते हो तो तुम्हारी लाइफ आगे जाके थोड़ी बहुत तो स्पॉइल होगी जरूर। और अभी तुम्हारे पास एक मौका मिला है इंग्लिश पढ़ने का तो इसको पढ़ लो, वरना बाद में दिक्कत तो आती ही रहती है। तो इसके जो कुछ एग्जाम्पल है वो और हम देखते हैं, फिर देखेंगे क्या क्या बातें निकल के सामने आती है। देखो अब मैं क्या कि इसका एक एग्जाम्पल और बोल दूं। क्या तुम यह काम नहीं करते रहोगे, क्या तुम यह काम, अच्छा ये तो मेरे पास डबल इंटरोगेटिव आ जाएगा। मैं इसमें बोलूँगा कि तुम यह काम नहीं करने वाले, क्या तुम यह काम नहीं, ये मान लो इसके कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। करने वाले रहोगे, नहीं करने वाले रहोगे। तो मैंने क्या बोला कि तुम यह काम नहीं करने वाले रहोगे। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, देखो अब क्या है कि जो भी तुम्हारे पास सेंटेंस मतलब थोड़े उटपटांग है लेकिन तुम्हें यहाँ पे सिर्फ समझना है। सेंटेंस का समझ के चलना है कि हाँ भाई क्या क्या बातें इसके अंदर हैं और क्या क्या नहीं है, और कुछ नहीं है। देखो जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ पे किसकी बात चल रही है, तुम, तो यू के साथ क्या रहेगा कि हम देखेंगे विल बी या फिर सेल बी। तो यू के साथ क्या आता है मेरे पास, विल, फिर मेरे पास आएगा नॉट, विल नॉट बी टू। किसकी बात चल रही है, काम करने की बात चल रही है, वही कौन सा, यह काम, दिस वर्क। तो बोलेंगे तो यू विल नॉट बी टू डू दिस वर्क। यहां पे जो तो कंफ्यूजन होगी बस यह काम आ गया, इसीलिए बात थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। देखो यह काम, अगर वह काम हो तो दैट वर्क, अगर मैं यहाँ पे कुछ और लगा, देखो डू तो आएगा क्योंकि काम करने की बात चल रही है। उसके बाद मैं लूँगी यह काम, तो यह काम में ये आ गया। मैं बोल दूंगा वह काम तो बोलेंगे दैट वर्क। मैंने बोला यह काम तो बोलेंगे दिस वर्क। तो अगर बोल दूंगा ये काम तो बोलेंगे दिस वर्क। बोल दूंगा वे काम तो बोलेंगे दोस वर्क। इस तरीके से ये जो दीज, दोस, दिस, दैट, ये भी मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ।
तो उसको भी एक बार जाके देख लो। इससे जस्ट पिछली क्लास होगी 3-4 क्लास पहले, वहां पे जाके तुम देख सकते हो, तो तुम्हें वो वीडियो भी आराम से मिल जाएगी। तो इसके कुछ एग्जाम्पल अब देखते हैं हमारे पास, जो इंट्रोगेटिव है उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। जो इंट्रोगेटिव है उसके हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल है वो समझो। जैसे मान लो पहले हम इसका रूल्स देख लेते हैं। तो पहले रूल्स में विल या फिर जो सेल है वो पहले आएगा, फिर मेरे पास है सब्जेक्ट, विल या सेल, फिर जाके सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद देखो पहले विल या सेल आ गया, फिर जाके मेरे पास सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हम क्या कि कंटिन्यूस में रखेंगे बी प्लस टू, फिर मेरे पास इन्फिनेटिव, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। देखो ये मेरे पास अब इसके कुछ कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे मान के चलो कि क्या आप नहीं जाने वाले रहोगे, इस तरीके से। वैसे कुछ कुछ ऊट पटांग सब इसके जब बनेंगे और कुछ नहीं है। ऐसे सेंटेंस ज्यादातर यूज में नहीं होते हैं। तो इसके कुछ कुछ एग्जांपल अगर तुम्हारे माइंड में है तो उसको तुम क्या इसमें कमेंट करके बताओ कि हाँ भाई कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट, मतलब कि ऐसे कौन कौन से सेंटेंस है जो तुम बना सकते हो। तो यही तुम्हारा अभी का होमवर्क है। वैसे भी देखो जितने भी हैं यहाँ से तुम कर रहे हो और तुम्हारे पास कोई भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए नोटबुक वगैरह फिर कोई सी बुक है नहीं, तो तुम्हें करना क्या, अभी कम से कम 4 ऐसे सेंटेंस को कमेंट करना है जो तुम बना सकते हो, जो हमारे पास क्या है कि इस टॉपिक से रिलेटेड हो। तो जो भी इंट्रोगेटिव के सेंटेंस है 4 सेंटेंस को कमेंट करो, हिंदी में लिखो या फिर इंग्लिश में लिखो, बात वही पढ़ रही है। तो 4 सेंटेंस को कमेंट करना है। धन्यवाद।